ऐसी खुशी जो कहीं मिलती नहीं हमको मिली, ऐसी खुशी जो कहीं मिलती नहीं। फूल है या ये कली हर बाग में खिलती नहीं हमको मिली, ऐसी खुशी जो कहीं मिलती नहीं हमको मिली। ओम शांति। आज परमात्मा ने बहुत सुंदर हमारी जीवन यात्रा का लक्ष्य बताया। हम सभी की चाहना यही है कि खुशी जीवन में प्राप्त हो, और इसलिए परमात्मा ने आज हम बच्चों को बहुत सुंदर टाइटल दिया कि आप बच्चे होली और हैप्पी हंस हो। होली अर्थात पवित्र, हैप्पी माना खुश, और हंस जो मोती चुगता है, कंकड़ नहीं चुगता। हंस की विशेषता है नेर शीर को अलग करना, अर्थात दूध और पानी को अलग कर सकता है। तो यही हम बच्चों को करना है। परमात्मा ने कहा कि जहाँ शुद्धता है, पवित्रता है, वहाँ खुशी हो सकती है। पवित्रता अर्थात 5 विकारों से हम परे रहे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। लेकिन इसके साथ साथ परमात्मा ने आज उसकी और गुह्य डेफिनेशन बताई कि अगर हम अयथार्थ, व्यर्थ और साधारण संकल्प, बोल और कर्म करते हैं, यहाँ भी इम्प्योरिटी है, यहाँ भी अशुद्धि है। अयथार्थ अर्थात इररिलेवेंट कोई चीज हम सोचते हैं, वेस्ट सोचते हैं, या साधारण क्यों नहीं, लेकिन वह भी इम्प्योरिटी में आता है, क्योंकि परमात्मा हम बच्चों को मनुष्य से देवता बनाने आए हैं। और जब इतना ऊंचा पद प्राप्त करना है तो उसके लिए पवित्रता भी उतनी ही श्रेष्ठ चाहिए, शुद्धता उतनी ही श्रेष्ठ चाहिए। और बहुत गहरा कनेक्शन परमात्मा ने पवित्रता और खुशी का बताया कि अगर हम पवित्र हैं तो हम सदा खुश हैं। अगर खुशी नहीं है तो कहाँ न कहाँ अशुद्धि है, अपवित्रता है, अर्थात अयथार्थता है। और इसलिए खुशी के लिए कहा हमें अटेंशन देना है, और वह है कि हमारे संकल्प, बोल और कर्म समर्थ हो और यथार्थ हो। समर्थ अर्थात पावरफुल हो और योग्य हो। जब हम यथार्थ संकल्प करते हैं, बोल बोलते हैं, कर्म करते हैं, तो यह शुद्धता हमें खुशी प्रदान करती है, चाहे कोई जाने या नहीं जाने। लेकिन अंदर ही अंदर हमारी खुशी नष्ट हो सकती है, और इसलिए शुद्धता को धारण करना है। तो खुशी प्राप्त करने का सबसे पहला साधन परमात्मा ने कहा कि हमारे संकल्प, बोल और कर्म समर्थ और यथार्थ हो। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात चेकिंग के लिए परमात्मा ने कहा कि अपनी खुशी चेक करो कि उसका बेस क्या है। क्या मेरी खुशी साधनों के आधार पर है, अर्थात मेरे घर में सारे प्रकार के सुख सुविधा के साधन है, क्या उसके आधार पर खुशी है? दूसरा ये चेक करना है
क्या हद की प्राप्तियों के आधार पर खुशी है? हमने कुछ चाहा प्राप्त करना और वह थोड़ा बहुत प्राप्त हो गया, क्या उसके बेस्ड खुशी है? तीसरा कहा कि थोड़ी सी सफलता मिल जाती है, क्या उसके आधार पर खुश हो जाते हैं हम? तो ये चेक करो। चौथा कहा कि किसी का बहुत ही जैसे मान्यता बढ़ती है, नामाचार होता है, चारों ओर उसके नाम के चर्चे हो रहे हैं, सब वाह वाह कर रहे हैं, उसके आधार पर खुशी है। मन की इच्छाओं पूर्ति होती है, उसके आधार पर खुशी है। या कहाँ कहाँ व्यक्ति, स्थान, वैभव, मन पसंदगी हमको मिल जाता है तो खुशी होती है। तो ये सारी बातों को हमें चेक करना है कि मेरी खुशी का आधार क्या है। मान लो कि यही सब आधार है मेरी खुशी का, तो क्या ये परमानेंट आधार है? साधन तो आज चलेंगे, कल नहीं चलेंगे। आज प्राप्ति हुई, कल अप्राप्ति हो जाएंगी। आज सफलता मिली, कल हो सकता है असफलता मिले हमें। कहाँ न कहाँ नामाचार में कोई वाहवाह भी करेगा, तो कोई ग्लानि भी करेगा, कोई हमारी निंदा भी करेगा। कल जाकर के हमारी सारी इच्छाएं पूर्ति न भी हो, मन पसंदगी हमको व्यक्ति नहीं मिले, स्थान नहीं मिला, तब क्या होगा? तब तो हमारी खुशी गायब हो जाएगी। तो परमात्मा ने कहा कि चेक करो कि अगर हमारे आधार वो टेम्पररी है, तो फिर उसकी खुशी जो प्राप्त होगी वो भी तो कैसी होगी? टेम्पररी होगी, अल्पकालीन होगी। और इसलिए अगर सदा काल खुशी का अनुभव करना है तो हमारा आधार भी तो परमानेंट चाहिए, और परमानेंट आधार केवल दो है। जो सृष्टि चक्र के लेसन में हमने समझा था कि आत्मा और परमात्मा दोनों अविनाशी है, और इसलिए सदैव स्मृति रहे कि खुशियों का सागर वह मेरा पिता है, वह मेरा कंपेनियन है, मेरा साथी है, मेरा मित्र है। तो अगर खुशियों का भंडारी, खुशियों का सागर वह मेरा है और मैं स्वयं खुशियों का भंडार हूँ, मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ, खुशियों से भरपूर हूँ, जब यह स्मृति रहती है तो हमारी खुशी परमानेंट हो जाती है। तो ये चेक करना है और चेंज करना है। तो अगर स्थूल आधारों के बेस्ड हमारी खुशी रहेगी, तब तो फिर अल्पकालीन खुशी हो जाएगी। और इसलिए परमात्मा ने बहुत सुंदर कहा कि हाईवे को छोड़ गलियों में क्यों फंस जाते हो। वास्तव में हाईवे है अपनी आत्मा की स्मृति, जो सुख स्वरूप है, परमात्मा की याद जो खुशियों का सागर है, ये हाईवे है। तुरंत खुशी प्राप्त हो जाती है। और ये जो हद की प्राप्तियां, थोड़ी सी सफलताएं, मन की इच्छाओं की पूर्ति, साधनों की प्राप्ति, यह जो प्राप्तियां हैं वो है गलियां। वास्तव में हम मंजिल को छोड़ गलियों में फंस चुके हैं। हमको वास्तविक खुशी के बजाय जो आर्टिफिशियल खुशी थी, टेम्पररी खुशी थी, उसी हदों में हम सच्चाई मान बैठे कि यही खुशी है, और वहीं पर हम रुक गए। और इसलिए हाईवे को पकड़े, गलियों में मत जाए। तीसरी बात परमात्मा ने यह अंडरलाइन कराई कि अगर आपकी खुशी गुम हो जाती है किसी न किसी कारण से, किसी हद की प्राप्ति के पीछे, कोई कार्य करते हुए, किसी व्यक्ति को मिलते हुए, या ये जो हद की प्राप्तियों की लिस्ट बताई उसके आधार पर अगर खुशी नहीं प्राप्त होती है, तो वो सारी हद की प्राप्तियों का त्याग करो, परंतु खुशी को नहीं छोड़ो। अगर किसी चीज से खुशी प्राप्त नहीं होती है
तो वो चीज को छोड़ दो, परंतु खुशी नहीं जाए। परमात्मा कहते हैं हम बच्चों का श्वास है खुशी, और श्वास छूट जाएगा तो क्या होगा, तब तो जीवन ही नहीं रहेगा। इसलिए आज जीवन है परंतु खुश नहीं है, तो हमें जीवन भी जीना है, इस जीवन यात्रा में खुश भी रहना है। चौथी बात जो परमात्मा ने बहुत सुंदर एग्जाम्पल देकर समझाई कि अगर कोई भी कार्य करते, किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी स्थान पर अगर हमें आनंद आता है, खुशी प्राप्त होती है, उसकी निशानी क्या? तो 4 बातें सुनाई। जहाँ स्व उन्नति होती हो, जहाँ स्व प्राप्ति होती हो, जहाँ संतुष्टता है, जहाँ महानता है, वह समझो कि वहाँ खुशी है। और खुशी एक ऐसा सुंदर बगीचा है जिसमें ये चारों ही पुष्प खिलते हैं, स्व उन्नति के, स्व प्राप्ति के, संतुष्टता के और महानता के। परंतु इसके विपरीत अगर कहाँ कंफ्यूजन है, टेंशन है, किसी को मिलने के बाद, किसी स्थान पर जाने के बाद आप मूंझ जाते हैं, आप उलझ जाते हैं, जहाँ मूंझ होती, जहाँ उलझ जाते हैं, जहाँ खुशी गायब हो जाती है, तो यह है कांटों का जंगल। तो आपको गार्डन चाहिए या जंगल चाहिए? तो इसलिए ये सदैव चेक करते रहे और चेंज करते रहे। साथ ही साथ 5वीं बात जो बहुत इम्पोर्टेंट परमात्मा ने कही कि सदैव भगवान और भाग्य सामने रखो और स्वयं को भाग्यवान समझो, तो खुशी सदैव रहेगी। भगवान जिसका साथी हो उसको खुशी ना हो, वह कैसे हो सकता है? और दूसरा भाग्य, हमें जो भी मिला है, जो नहीं मिला है उसको याद नहीं करें, परंतु जो भी मिला है, जितना भी मिला है औरों से कहीं अधिक है, उस भाग्य को स्मृति में रखो और स्वयं को सदैव भाग्यवान समझो। जब हम भाग्य और भाग्यवान की स्मृति में रहते हैं तो भाग्य के द्वार खुल जाते हैं। जब हम अपने को दुर्भाग्यशाली समझते हैं तो भाग्य के द्वार भी तो बंद हो जाते हैं। तो हमारे संकल्प पर आधारित है कि हम जो सोचेंगे वही हमको प्राप्त होगा। तो आओ चलते हैं, ये 5 ही बातों को स्मृति में रखते हुए हम अपनी जीवन यात्रा को खुशियों से संपन्न बनाए। तो सबसे पहले खुश रहने का आधार बताया, वह है पवित्रता, यथार्थ, संकल्प, बोल और कर्म। दूसरा बताया हाईवे को पकड़ना है, गलियों में नहीं जाना है, अर्थात छोटी छोटी प्राप्तियों में खुश नहीं हो जाना है, परंतु परमानेंट खुशी को प्राप्त करना है। तीसरा बताया कि अगर ऐसी कोई बात है जिससे हमारी खुशी नष्ट होती हो तो वो बात का त्याग करो, परंतु खुशी का त्याग नहीं करना है। चौथा बताया कि हमें उस गार्डन में रहना है जहाँ चारों ही प्रकार के पुष्प प्राप्त होते हैं, जहाँ स्व उन्नति, स्व प्राप्ति, संतुष्टता और महानता का अनुभव होता हो। और 5वां बताया भगवान और भाग्य की स्मृति से स्वयं को भाग्यवान समझना। तो यह 5 ही बातों को याद करते हुए हम सदा खुश रहेंगे। तो आओ चलते हैं उस खुशी की अनुभूति की ओर। अपने संकल्पों को मेरे शब्दों के साथ एकाग्र करेंगे और साथ ही साथ विजुलाइज भी करेंगे। ओम शांति। इस शरीर रूपी साधन में विराजमान
मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ, खुशियों का भंडार हूँ। मैं आत्मा खुशियों के सागर की संतान, भाग्यवान आत्मा हूँ। विजुलाइज करो कि परमात्मा से खुशियों की तरंगे, खुशियों की लहरें उमड़ उमड़ कर मुझ आत्मा के प्रति आती है, जो शाश्वत आनंद देती है, खुशी प्रदान करती है, अविनाशी खुशी का अनुभव कराती है। जिसको भगवान मिल गया वो तो खुशियों में नाचेगा ही। जिसको किसी विशेष व्यक्ति की पहचान मिल जाती है, उससे संबंध जुड़ जाते हैं, तो खुशी में आकर कितनों को सुनाता है और कितना खुश रहता है कि मेरा संबंधी कौन है, मेरे संपर्क किन्हों के साथ है। यहाँ तो हमारा संबंध स्वयं सर्वशक्तिवान परमात्मा से है, जो इस जगत का विश्व नियंता है। वह मेरा है। मेरे जीवन में कुछ भी असंभव नहीं, कुछ भी अप्राप्त नहीं। परमात्मा के सानिध्य में मैं आत्मा सदैव खुशियों के बगीचे में विचरण करती हूँ। जहाँ सदैव हर परिस्थिति में, हर बात में स्व उन्नति है, स्व प्राप्ति है, संतोष है और महानता की अनुभूति है। ऐसे सुंदर बगीचे में हम आत्माओं का जीवन व्यतीत हो। इन्हीं संकल्पों के साथ आज से सदैव हम खुश रहेंगे। यह हमारी स्वयं से प्रतिज्ञा है। ओम शांति शांति शांति। सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो। गाते रहो, गुनगुनाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, सदा खुश रहो।